देश और प्रदेश इन दिनों राममय है, सियासत में राम नाम की गूंज है। बीजेपी तो रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे के नारे पर आगे ही बढ़ी। पहले मंदिर निर्माण के संकल्प पर उसने वोट मांगे और अब मंदिर निर्माण के श्रेय पर वोट मांगने की तैयारी है। लेकिन उसी के राज में एक ऐसी फिल्म आ गई जो न केवल भगवान राम बल्कि उनकी कथा यानी कि रामायण का उपहास उड़ा रही है। ये फिल्म है आदि पुरुष, जिसमें पूरी रामायण को स्तरहीन भाषा शैली और कथानक के साथ प्रस्तुत किया गया है और हनुमान जी जैसे देवताओं के पात्रों से फिल्म में किस स्तर के छिछले डायलॉग हैं, इनकी एक बानगी देख लीजिए। रावण हनुमान जी से कहता है, जली ना, अब और जलेगी। बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है। हनुमान जी रावण से कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। रावण का एक राक्षस सैनिक हनुमान जी से कहता है, ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया? मरेगा बेटे, आज तू अपनी जान से हाथ धोएगा। रावण को अंगद कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम बोल और अपनी जान बचा ले, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। लक्ष्मण पर वार करने के बाद इंद्रजीत कहता है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे एक शेष नांग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। विभीषण एक सीन में रावण से कहता है, भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। रावण राम के लिए कहता है, अयोध्या में तो वो रहता नहीं, रहता वो जंगल में है और जंगल का राजा तो शेर होता है, तो वो राजा कहाँ का रे। बात सिर्फ डायलॉग की ही नहीं है, फिल्म में रामायण के पात्रों की वेशभूषा और परिवेश भी उपहासपूर्ण है। जैसे भगवान राम मूंछ और हनुमान जी बिना मूंछ की दाढ़ी रखते थे। सोने की लंका का रंग काला था। माता सीता पीली की जगह श्वेत वस्त्र पहनती थी। रावण पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ की सवारी करता था। शिव भक्त रावण रुद्राक्ष भी तोड़ देता था। लक्ष्मण जी विचित्र दाढ़ी रखते थे और रावण की अजीब केश सज्जा रखता था। माता सीता ने हनुमान जी को चूड़ामणि नहीं कड़ा दिया था। प्रणाम हाथ जोड़कर नहीं बल्कि सीने पर हाथ रखकर किया जाता है। मेघनाथ ने पूरे शरीर पर टैटू बनवाए थे। फिल्म के रिलीज होते ही विवाद शुरू हो गया है और इसके साथ ही इस पर सियासत भी। फिल्म के डायलॉग बीजेपी समर्थक मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। फिल्म में पास मोदी सरकार के सेंसर बोर्ड ने पास की है, इसलिए कांग्रेस फ्रंट पर आ गई है। वो सवाल कर रही है कि भगवान राम का पेटेंट कराने वाले द केरला फाइल्स जैसी फिल्म पर बवाल काटने वाले चुप क्यों हैं? छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म पर ही बैन लगाने तक के संकेत दे रखे हैं। छोटी छोटी बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। अब बजरंग बली के सब मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। जनता देख रही है, जब तक डिमांड इस प्रकार से आती है तो विचार किया जाएगा। मामला सीधे लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए बीजेपी भी फिल्म मेकर पर आक्रामक है। हालांकि वो फिल्म के हल्के डायलॉग लिखने वाले बीजेपी समर्थक मनोज मुंतशिर पर बोलने से बच रही है कि जहाँ पर हिंदू धर्म की बात आती है, जहाँ पर देवी देवताओं की बात आती है, तो कभी क्रिएटिविटी के नाम पर, कभी क्रिएशन के नाम पर, कभी फिल्म के नाम पर, कभी एडवर्टाइजमेंट के नाम पर भावनाओं को आहत किया जाता है। मुझे लगता है कि सभी डायरेक्टर्स, सभी प्रोड्यूसर्स, सभी एक्टर्स को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। साहित्य और सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है। समाज में जब विकृत मानसिकता की लोगों की कदर बढ़ने लगती है तो इनका विकृत रूप भी सामने आने लगता है। सभ्य और जागरूक समाज ही इस विकृति को दूर कर सकता है। देखना यह है कि आदि पुरुष जैसी फिल्म बनाने वाले को समाज कैसे लाइन पर लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा रामायण का मुंतशिर कांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक निगाह डाल दें। फिल्मों के नाम पर क्यों नहीं थम रहा फुहड़ता का दौर? आदि पुरुष जैसी फिल्मों से समाज को क्या संदेश दे रहा फिल्म जगत? क्या हिंदुत्व के विचारक कहने लायक हैं मनोज मुंतशिर जैसे लोग?
आदि पुरुष फिल्म पर कांग्रेस मुखर लेकिन बीजेपी क्यों है मौन? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका स्वागत है। चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हैं ब्रज गोपाल लोया जी, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र वर्मा जी, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस से हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल करने के पहले शुरुआत करूंगा सर, तुलसीदास जी ने मानस में एक दर्शन आया है कि कलमल गिरसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ और दम्भिन निजमत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। कि जब कलयुग का प्रवाह चरम पर होगा, कलयुग का प्रवाह और प्रभाव, तो अपने मन से ऐसे काल्पनिक पंथ और ऐसे काल्पनिक चरित्र चित्रण प्रकट किए जाएंगे जो निश्चित रूप से हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर प्रश्न चिन्ह होंगे, प्रहार करते हुए दिखाई देंगे। आपने देखी नहीं होगी, सिर्फ उसके बारे में सुना होगा कि एक फिल्म आई है आदि पुरुष, जो अनादि है उसके लिए आदि पुरुष शब्द इस्तेमाल करना ही बहुत हास्यास्पद है। लेकिन जिस प्रकार के फीडबैक आ रहे हैं, जिस प्रकार की उसकी समीक्षा आ रही है, मैं तो अनुरोध करता हूं दर्शकों से कि सिर्फ ये देखने के लिए भी मत जाएं कि वो उसमें क्या गलत था। निश्चित रूप से उसका बहिष्कार करना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि उनकी मंशा इसमें ही पूरी हो जाएगी कि इतनी जो लेखक हैं उसके संवाद जिन्होंने लिखे हैं, मनोज मुंतशिर, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दिखाया है कि बहुत ग्रांड ओपनिंग हुई है। क्योंकि जब किसी भी विषय पर विवाद होता है या कोई प्रोपोगेंडा होता है तो उसको हम देखने जरूर जाते हैं, और ये एक तरीके की पब्लिसिटी स्टंट बन गया, एक तरीके से प्रचार करने का तरीका बन गया है। तो सवाल हमारे मर्यादा का है, सवाल हमारे डीएनए का है, सवाल हमारे देश की पहचान का है, सवाल हमारी संस्कृति का है, सवाल हमारे रोम रोम में बसने वाले राम का है। तो अगर थोड़े से भी आप धर्म के उपासक हैं, थोड़ा सा भी आप धर्म को मानने वाले हैं, तो जहां धर्म पर प्रश्न चिन्ह लग जाए, ऐसी विवाद में, ऐसी जगहों पर जाने से बचना ही चाहिए। सर, जिस प्रकार से ये फिल्म आई, अब उसकी जो समीक्षाएं आ रही हैं, कैसे सेंसर बोर्ड ने पास कर दी, और जो उसके संवाद हैं कि जो प्रमाणित हैं कि ये कहा गया है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगा भी तेरा ही, जो भी इस टाइप के, अगर इस प्रकार के संवाद हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान हनुमान, इन सब से आप बुलवाते हुए दिखेंगे, तो फिर क्या हम आगे आने वाली अपनी पीढ़ियों को क्या सौंपेंगे धर्म के नाम पर? ये बिल्कुल आपने सही कहा, और आपने रामायण जी की चौपाई का आपने उदाहरण दिया। मैं श्रीमद् भागवत का बिल्कुल ऐसे ही संदर्भ बताता हूँ। उसमें बहुत स्पष्ट है कि कलयुग में कल्पित कथाओं के आधार पर अधार्मिक लोग धर्म की विकृति करेंगे, ये बहुत स्पष्ट उसमें है। तो ये उसी का नमूना है। लेकिन इससे अलग हट करके मैं नवीन जी आपको बताऊं, और एक आध बार मैंने आपके चैनल पर भी कहा, ये फिल्म न केवल फिल्म सेंसर बोर्ड, बल्कि भारत में लेखकों का एक समूह ऐसा है जो सनातन परंपरा की आस्था पर निरंतर चोट करता है, निरंतर उन पर उपहास उड़ाता है। आप अगर देखें कि जिस तरीके से उन्होंने फिल्मों की ओर आकर्षित कैसे किया, सबसे पहले उन्होंने हरिश्चंद्र तारामती फिल्म बनाई, रामायण जैसी फिल्म बनाई, जागृति जैसी फिल्म बनाई, ताकि लोग आकर्षित हो। और जब लोग आकर्षित होने लगे फिल्म पर, तो उन्होंने फिल्में कैसे बनाना शुरू की। हर ब्राह्मण को और साधु को ऐसा दिखाएंगे कि वो बहुत ढोंगी है और धोखेबाज है, पैसा खींचता है। हर ठाकुर को ऐसा दिखाएंगे कि वो शराबी है और लड़कियों का अपहरण करता है। एक फिल्म तो ऐसी आई जो बहुत ज़्यादा चली कि एक जना छत पर चिल्लाया, और उस फिल्म का नाम बताने में भी मुझे कोई संकोच नहीं, उसका नाम मदर इंडिया था। एक जना छत पे खड़े होकर चिल्लाया, ठाकुर आया, ठाकुर आया, और पूरे गांव के लोग छुप गए। हर वैश्य समाज के व्यक्ति को ऐसा दिखाएंगे कि जैसे वो बही खातों में हेर फेर करता है। एक फिल्म ऐसी आई, संघर्ष उसका नाम था। उस फिल्म में ये बताया कि बनारस का एक पंडा जो है दक्षिणा लेने के लिए हत्याएं करता है और नीचे गाड़ता है। ये जो इस तरह की फिल्में बराबर बन रही हैं, और अगर बिछड़े मिलेंगे तो वो मजार पे मिलेंगे, किसी को बच्चा छोड़ना होगा तो
वो चर्च पे छोड़ेगा, और अगर 786 का बिल्ला जेब में रखा है तो गोली भी चल जाएगी और आपको गोली नहीं लगेगी। ये जो इस तरीके से लगातार फिल्मों के द्वारा सनातन संस्कृति पर उपहास करने की कोशिश की जा रही है, ये फिल्म जो है उसी का एक नतीजा है। मैं समझता हूँ आज ठीक है कि वो समय निकल गया, हमारा भय का समय निकल गया, हमारे अनदेखी का, सीधेपन का, भोलेपन का समय निकल गया, ये जागृति का समय है। मैं समझता हूँ इस पर बिल्कुल FIR होनी चाहिए, बनाने वाले पर भी, उसके निर्देशक पर भी, उन कलाकारों पर भी, वितरक पर भी, और सेंसर बोर्ड पर तो तुरंत उसको, सेंसर बोर्ड को बर्खास्त किया ही जाना चाहिए। मैं समझता हूं सनातन धर्म के अलावा किसी और की आप ऐसी मजाक बना करके दिखा दीजिए, लेकिन ये जो लगातार सिलसिला चल रहा है, मैं समझता हूं ये इस पर, इसकी सख्त एक्शन इसमें होना ही चाहिए। और कहीं ना कहीं समाज को ये संदेश जानना चाहिए, जिस तरीके से नाम रखे जा रहे हैं, मैंने तो सोशल मीडिया पर वो डायलॉग देखे फिल्मों के, मुझे तो ये लगा कि इनको पढ़ने में ही पाप है, उन डायलॉगों को पढ़ने में पाप है। तो मैं समझता हूं ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। हम अमृत काल में जा रहे हैं। जिस संस्कृति को आप देखेंगे, जिस राम के चिन्ह पूरे दुनिया में मिलते हैं, जिस राम के पूरे चिन्ह दुनिया में मिलते हैं, जिस रामायण की परंपरा पूरी दुनिया में है, आप कल्पना कर सकते हैं यूनान की खुदाई में जो शिल्प निकले हैं, वो शिल्प ऐसे निकले हैं कि 3 हैं, एक महिला है, बिल्कुल राम और सीता और लक्ष्मण की तरह, जैसे वनगमन का चित्र है, धनुष्बाण कंधे पर टंगा हुआ, केवल इतना है कि सिर पर जो उन्होंने छत्र लगाया हुआ है या हैट लगाया हुआ है वो यूनानी का टैग, बाकी पूरी पोशाक उनकी जो है राम लक्ष्मण सीता जी के वनगमन की, तो वहां निकली हुई है संस्कृति। तो कुल मिलाकर के उसके बाद इस तरह का करना ये घोर आपत्तिजनक है, और मैं समझता हूं हर सरकार को इस पर एक्शन लेना ही चाहिए। जी लोया जी, यही आए थे इसके संवाद के जो लेखक हैं, उनका नाम वैसे तो वो मनोज मुंतशिर लिखते थे, लेकिन जब से ये हिंदुत्व चला है ना, हिंदुत्व की जो दुकानें चली हैं, हिंदुत्व तो चल ही रहा है, चलेगा ही, हिंदुत्व तो अक्षुण्ण है, लेकिन जो हिंदुत्व की दुकानें चली हैं उसमें एक दुकानदार ये आपके मुंतशिर जी भी हैं, जो बाद में तत्काल उन्होंने देखा कि मुंतशिर पे विवाद नहीं हो जाए, क्योंकि ये उर्दू नाम है और इसका मूलतः अर्थ होता है बिखरा हुआ, छितरा हुआ, तो वो हैं वैसे ही। जो संवाद उन्होंने लिखे हैं इससे ये स्पष्ट हो जाता है। सिर्फ कॉपी, ये रामायण के संवाद लिखने के लिए आपका भाषाई ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, आपका चित्त चरित्र और आपकी निष्ठा नियत भी वैसे ही होना चाहिए। तो उन्होंने जो लिखा है ना, वो यहाँ एक भोपाल स्थापना दिवस पर बड़ा पूरा भोपाल का गुणगान करके गए थे, यहाँ भी वो कुछ भी बोल के गए थे, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रिय हैं, किसी ने भी अभी तक एक शब्द नहीं बोला है उनके विरुद्ध, ऑफिशियली एक टिप्पणी नहीं आई है जो संवाद लेखक है उनके विरुद्ध। अगर यही किसी और धर्म का होता तो अभी तक तो मतलब नरमुंडों की माला पहनाने की बात करने लगते आप लोग। नहीं, देखिए नवीन जी, एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं कि लेखक हो, चाहे उसके डायरेक्टर हो, चाहे उसके प्रोड्यूसर हो, हम कभी दो भाव से बात नहीं करते, एक ही भाव से बात करते हैं कि जो निंदनीय है वह निंदनीय है। जो उस फिल्म में दिखाया गया है उसकी हर स्तर पर निंदा है, और निंदा इसलिए है कि कब तक आप सनातन संस्कृति के प्रतीकों को इस तरह से डिमोरलाइज करने का काम करेंगे। अभी आदरणीय रमेश शर्मा जी कह रहे थे, उसमें मैं दो बातें और जोड़ना चाहता हूं। एक फिल्म आई थी, उसका नाम था गुनाहों का देवता। गुनाह शब्द अरबी से आया और देवता सनातन संस्कृति का। अब इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं होता है। एक फिल्म आती है हवस का पुजारी। अब हवस किस भाषा का शब्द है और पुजारी किस संस्कृति से आता है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम है जो इस तरह का काम करता है, और उसमें आप जो कह रहे हैं, चाहे मनोज मुंतशिर जी हो, चाहे कोई भी हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, आज तो ऐसे लिखने वाले, अब जी वही तो मैं कह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से उनका सम्मान ऐसा चिपका हुआ है। जो लिख रहा है, जो व्यक्ति लिख रहा है, निर्लज्ज और निकृष्ट व्यक्ति के कपड़ा तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, जलेगा तो तेरा ही, ये निकृष्ट व्यक्ति, इसको कहां से जी लगा रहे हो आप? मैंने आपसे फिर कहा है कि ये तीनों आदमियों की हम एक साथ बात कर रहे हैं। उसके डायलॉग स्वीकार योग्य नहीं है, उसकी वेशभूषा स्वीकार योग्य नहीं है, उसमें जो स्क्रिप्ट है वह स्वीकार योग्य नहीं है। अरे और ऐसे और सुनिए, लिखा है रामायण में चारों वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, उसी को पढ़ लेता।
वो निर्लज्ज व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति उसको पढ़ लेता कि क्या लिखा है रामचंद्र जी के लिए, उसमें रामचंद्र जी का क्या स्वरूप है, भगवान रामचंद्र जी का। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव वै दारुणौ नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, कमल के समान जिनके नेत्र हैं। 6 पैक्स ऐप दिखाने का वो ओम राउत, ये ओम राउत जो इस फिल्म का निर्देशक है, वो फिल्म की जब ओपनिंग कुछ होती है तो वो मंदिर के बाहर जो मां सीता का जिन्होंने चरित्र चित्रण किया है, उस अभिनेत्री को वो वहां सामने ही चुंबन करते हैं वो फिल्म में। जबकि हमारे यहाँ गांव में जब रामलीलाएं होती है ना, तो जब जो स्वरूप भरते हैं ना, उनकी राछरी निकलती है, तो उनके प्रति लोगों के अंदर ऐसा भाव आ जाता है कि ये साक्षात भगवान आ गए। तो ये बिल्कुल नवीन जी, बिल्कुल आज देखिए इस चर्चा में मुंतशिर के सामने जी लगाया तो फिर मैं आपके सामने से जी लगाना बंद कर दूंगा। लोया जी, ये दिमाग में रखना। नहीं, एक बात मैं बताता हूँ, ये बहुत स्पष्ट। आपका आज जो क्रोध है, उस क्रोध का मैं भी समर्थन करता हूं। नहीं, क्रोध नहीं है, मैं बचपन से, मुझे जब से ध्यान, सुनिए, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने घर में रामायण ऐसे दादी को, अम्मा जी को, हमारे घर परिवार के लोगों को, अभी चौमासा लगेगा 4 महीने रामायण होती थी गाँव में। ये क्या रामायण को पढ़ के ही उसका मतलब सिर्फ थोड़ी सी ये जो ढोंगी जो जिनको अभी ये मिल गए हैं ना फुटेज, राम कथा करना, राम के बारे में, राम की व्याख्या करना, ये इनके काम है। 4 शब्द सीख लिए, लिख लिया, एक उर्दू का नाम जोड़ लिया, हो गए कभी। अभी चला रहे हैं ये आपका एजेंडा, इसलिए थोड़ी सी बात निकल नहीं रही है। नहीं नवीन जी, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कहता हूं, मेरे पास राजनीतिक जिम्मेवारियों के साथ मेरी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, मेरी निजी आस्था भी है। रामायण के प्रति मेरी भी निजी आस्था है, और मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि आपके आक्रोश का मैं समर्थन करता हूं। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, केवल किसी राजनीतिक दल को समर्थन करने के कारण उसकी गलतियों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। अब वो एक वो राम कथा वो भी करने, कुमार विश्वास बीच में चुटकुले चल रहे हैं, मजाक चल रहा है। अब रामायण में लिखा है कि जो कहीं झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो धर्म की चर्चाओं में मजाक करने लगे और मस्खरी करने लगे, वो तो गुणवान कहा जाएगा। ये तो कहा है मानस में तुलसीदास जी ने। लेकिन तुम पढ़ो तब तो तुम्हें तो सुनने जाना है, और उसमें भी चुटकुले चाहिए, तब तो तुम्हारा धर्म पूरा हो। तो तुम वो लगाओगे, पंडाल लगाओगे, तो उसमें तुम तंबोला खेलोगे, तुम हाउजी खेलोगे, तुम डांस कंपटीशन करोगे। तुम कहां से धर्म को समझोगे भाई? तुम कहां से धर्म को समझोगे? एक बात और कहना चाह रहा, जिन लोगों को इसका भी ज्ञान नहीं है कि माता सीता ने मुनि अत्रि की पत्नी अनसुईया के दिए हुए वस्त्र पहने थे, उन्होंने किन वस्त्रों में दिखाया है अशोक वाटिका में सीता जी को, ये बहुत चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल एक नहीं है, किस तरह से हनुमान जी का वेशभूषा बनाई, किस तरह राम जी की बनाई, ये सर्वथा निंदनीय है। मैं आता हूं, हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। सुरेंद्र वर्मा जी, साधुवाद है आपकी कांग्रेस की सरकार को, जिन्होंने ये कहा है कि अगर हमें ऐसी जनभावनाएं मिलती हैं कि इस फिल्म को हम बैन भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे काम किए हैं भूपेश बघेल जी ने, बहुत निष्पक्षता के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। चाहे आपका गोठान हो, रीपा हो, ये अद्भुत काम है। चंदखुरी में मां कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार हो, उसका पुनरुत्थान हो, राम पथ वनगमन पथ बनाना हो, और रामायण का भी जो आप लोगों ने आयोजन किया अद्भुत है। उस पे सोने पे सुहागा हो जाएगा, भगवान राम के प्रति एक बहुत बड़ी आस्था का प्रमाण हो जाएगा। बिल्कुल ही बैन करो आप तो छत्तीसगढ़ में इसको। बिल्कुल देखिए नवीन जी, एजेंडा चलाया जा रहा है देश के भीतर। जिस प्रकार से ये चर्चा यह भी है कि आदि पुरुष नाम रखने से पहले फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है आरएसएस के नेताओं के साथ मंत्रणा किए थे। पूरे देश में यही चल रहा है लगातार। देखिए ये ढोंगी और पाखंडी जो है सनातन विरोधी षड्यंत्र ये करते हैं और आरोप किसी और पर लगाते हैं लगातार। ये इस फिल्म के संदर्भ में जितनी समीक्षा रिपोर्ट आ रही है नवीन जी, बजरंगबली के संवाद को, बजरंगबली के चरित्र को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। पवित्र ग्रंथ है करोड़ों हिंदुओं का रामायण, एक प्रतिमान रामानंद सागर जी ने स्थापित किया था। जब
प्रसारण होता था उस रामायण सीरियल का तो लोग खड़े हो जाते थे, देश लगभग रुक जाता था। और आज जो इरादतन जिस प्रकार से अमर्यादित संवाद उसमें प्रस्तुत किए जा रहे हैं, बहुत ही नीच हरकत है। गलत चित्रण जो है रामायण का करके इस पवित्र ग्रंथ को करोड़ों करोड़ हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। केवल भाजपाइयों के इस प्रकार से चैनल में बैठ के निंदा करने से नहीं हो जाएगा। जो सेंसर बोर्ड के पदाधिकारी हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? फिल्म एक माध्यम है, समाज का चित्रण होता है, मानकों का प्रस्तुतिकरण, संवाद और चित्रण जो है उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। तो ये इस प्रकार से एजेंडा चलाते हैं। आपने सही शब्द कहा, पहले आपने देखा होगा कश्मीर फाइल में किस प्रकार से दिखाया गया, उसके बाद केरला स्टोरी आई, 32,000 का दावा किया गया, बाद में ये कहते हैं 3, उसमें से भी केवल 1 लड़की हिंदू थी। तो ये एजेंडा इस प्रकार से, और अश्लील फिल्म जिसको ए सर्टिफिकेट मिला था, तमाम भाजपा और आरएसएस के नेता नाबालिगों को, हमारी महिलाओं बहन बेटियों को ये सार्वजनिक तौर पर दिखाते रहे। और अब यह तो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, जो करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था के प्रतीक है प्रभु श्री राम, और उसमें ये चमगादड़ में उड़ाएंगे, पुष्पक विमान को चमगादड़ बताएंगे। तो ये तो जैसे सावरकर को बुलबुल में उड़ाते थे, इनकी आदत हो चुकी है झूठ और भ्रम और उसको गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण का। ये विचारधारा का अंतर है नवीन जी। राजीव जी के टाइम में प्रमोट किया गया था रामानंद सागर जी के रामायण को। जी क्या कह रहे हैं लोया जी, बोलिए। नवीन जी, मैंने आज ये तय किया था कि मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये भगवान राम की बात है, ये रामायण की बात है और हिंदू आस्थाओं की प्रतीकों की बात है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर दोषी को सजा मिलना चाहिए। परंतु जो भाषा मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और खासतौर से उस छत्तीसगढ़ से आते हैं जिस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता भगवान श्री राम का हर भाषण में अपमान करते हैं। किस पद पर है कांग्रेस के या छत्तीसगढ़ सरकार के? अगर भूपेश बघेल के पिता कह रहे हैं वो बात सही है, वो दिन भर राम का अपमान करते हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं, सोशल मीडिया में यूट्यूब पर सैकड़ों भाषण मिलेंगे। ये दुर्भाग्य, ये भगवान के राम का चंदा खाने वाले, ये हिंदू परिषद का आरोप था। 1400 करोड़ 90 से 94 के बीच चंदा खा गए। चंपत राय के साथ अयोध्या की जमीन की दलाली करते पाए गए तमाम भाजपा। ये किस मुंह से राम भक्त होने का ढोंग करते हैं? सुरेंद्र जी एक बार इन्हें बोल लेने दीजिए, फिर आप अपने उस पर बात रखिएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शकों तक जाएगी। बोलिए लोया जी। नवीन जी, बड़ा स्पष्ट है, राम को, रामायण को और हिंदू सनातन प्रतीकों को गाली देने वाला, विकृत स्वरूपों में प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निंदनीय है और मेरी दृष्टि से वो अपराधी है। इन लोगों पर वही कार्रवाई होना चाहिए जिसकी जिक्र आदरणीय रमेश शर्मा जी कर रहे थे कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात, ये मामले राजनीतिक नहीं है, ये जनता के हृदय से जुड़े हुए मामले हैं। मैंने नवीन जी को आज तक कभी इतना क्रोधित नहीं देखा। और सुरेंद्र जी, आपसे भी आग्रह करता हूं, यदि वास्तव में आप राम भक्त हैं और आपकी सरकार राम भक्त है, तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री के पिताजी को राम के आदर्श सुनाइए, बताइए और दिखाइए कि वो कितने महान थे। इस तरह से इसका राजनीतिकरण बंद कीजिए, और इसी राजनीतिकरण से ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने 50-60 साल आपने समर्थन दिया है, सहयोग दिया है, इसीलिए आज ये इस स्तर पर पहुंचा है। ये बॉलीवुड के लिए नए काम नहीं है। मेरा बड़ा विनम्र आग्रह है कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, सामाजिक है, इस देश के करोड़ों आस्थाओं से जुड़ा विषय, इसमें राजनीति मत कीजिए। जी सुरेंद्र जी, अब आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि ये जो फिल्म को लेकर निश्चित रूप से जब कोई भी ऐसी फिल्म आती है जो सामाजिक विद्वेष फैलाती है, तो सरकारें इसके लिए जवाबदेह होती हैं कि वो उस पर निर्णय लें। और वो कई ऐसी फिल्में हैं जिनको टैक्स फ्री किया गया है और कई ऐसी फिल्में हैं जिनको बैन भी किया गया है। तो मैं तो निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों सरकारों से कि इस फिल्म को तत्काल बैन किया जाए, और किन रेफरेंसेस को लेकर ये फिल्म बनाई है, निर्माता निर्देशकों को तलब किया जाए, कहां से रेफरेंस लिए हैं। अगर भगवान राम का चरित्र चित्रण किसी स्केच आर्टिस्ट को भी सुना दें, और जो भगवान राम के लिए, उनके चरित्र चित्रण के लिए उनकी सुंदरता का जो बखान है मानस में, तो वो स्केच आर्टिस्ट जो स्केच बनाएगा वो लोग देखते रह जाएं। ऐसा अप्रतिम और ऐसा मनोहारी उनका चेहरा था। क्या वेशभूषा बना रहे हैं, कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं आप, कुछ तो अगर इसमें आप एक कड़ा कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ सरकार ने
भगवान श्री राम के महत्व को, उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए जो भी काम किए हैं, चाहे वो राम वनगमन पथ पे बड़ी उनकी मूर्तियां लगवाने का काम हो, चाहे कौशल्या माता के मंदिर के जीर्णोद्धार का काम हो, चाहे अभी अंतर्राष्ट्रीय आपने रामायण महोत्सव वहाँ हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो उसमें और एक कदम छत्तीसगढ़ सरकार आगे दिखेगी। नवीन जी, निश्चित रूप से जनभावनाओं का पूरा सम्मान होगा। छत्तीसगढ़ जो है वो कौशल प्रदेश कहा जाता है, माता कौशल्या का मायका है। भगवान राम को हमारे यहाँ भांजे के रूप में पूजने की परंपरा रही है और दंडकारण्य कहा जाता था बस्तर को जी। वनवास के समय अधिसंख्यक समय जो है छत्तीसगढ़ में बिताया है प्रभु श्री राम ने। और जिस प्रकार से 15 साल भाजपा की सरकार रही, 75 स्थल चिन्हित हैं राम वनगमन पथ के, और माता कौशल्या का मंदिर जो है वो चंदखुरी में है। भाजपाइयों को उस समय याद नहीं आया। हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जन भावनाओं के विपरीत यदि इस प्रकार से कृत्य होंगे तो उसको प्रतिबंधित भी किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात करती है? विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया था 1400 करोड़ का चंदा चोरी का 90 से 92 के बीच में। जिस प्रकार से चंपत राय से मिली भगत करके अयोध्या की जमीन हर 10 मिनट में दुगुनी कर दी गई, 5 गुनी कर दी गई, 20 गुनी कर दी गई, वो भी सर्वविदित है। छत्तीसगढ़ में भी चंदा चोरी के आरोप में बिलासपुर और मंदिरोत्सव में भाजपाइयों पे अपराध दर्ज हुए हैं। तो गाय, गोबर, गंगा जल और प्रभु श्री राम तो भाजपाइयों के लिए केवल चुनावी लिहाज से जरूरी है। जो राम काज हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में। और दुर्भावना देखिए मोदी सरकार की, राम वनगमन सर्किट में जो राष्ट्रीय सर्किट है उसमें छत्तीसगढ़ का एक भी स्थल शामिल नहीं है। 75 स्थल है छत्तीसगढ़ में चिन्हित। उत्तर में कोरिया से लेकर दक्षिण में रामाराम तक, सीतामढ़ी हरचौका में कोरिया जिले में है, वहां से 75 जगह है। 4000 किलोमीटर चिन्हित किए गए हैं। जी जी, मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, कुछ बड़े अमर्यादित संवाद हैं। रावण का हनुमान जी से संवाद है, जली ना अब और जलेगी, बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है। और हनुमान जी का प्रत्युत्तर है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। ये हनुमान जी बोल रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से इस तरह उसमें के द्विअर्थी जो संवाद रहा न नगर बसन घरत तेला, हाँ। बाड़ी पूछ कीन कपी खेला। और भाव कहीं में चर्चा में उसी मुंतसिर को सुन रहा था, तो वो मुंतसिर का कहना ये था किसी बड़े चैनल पर कि हमने मूल भावना के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की। भावना ये क्या समझे, जब हनुमान जी लंका में गए तो वो माता सीता को खोजते हुए सारे राक्षसों के घरों में घुसे, रात को घुसे। और तो अब रात को अगर आप किसी के शयन कक्ष में घुसोगे, कौन कहाँ किस अवस्था में है, तो उनके ऊपर सवाल उठाया। तो वहां मानस में बाबा ने लिखा कि हनुमान जी का भाव ये था कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहते अग्नि जोधा। एक बार नहीं घुसे, वो तो बार बार घुसे, लेकिन उनका ये था कि जहां मेरी मां जानकी है उस जगह का कण कण, उस जगह का पेड़ पौधा पत्ता पशु पक्षी सब जो है मेरे लिए मंदिर के समान। तो ये था भाव। इसलिए उसमें ना ग्रह का इस्तेमाल किया, ना गेह का इस्तेमाल किया, ना आलय का इस्तेमाल किया। वहां बाबा लिखते हैं राक्षसों के घरों को उन्होंने लिखा कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। राक्षसों के घर मंदिर इसलिए हो गए क्योंकि वहां मां जानकी पहुंच चुकी थी। वहां मां जानकी भले ही बंदी के रूप में थी, लेकिन उस लंका में पहुंच गई थी, इसलिए राक्षसों के घर भी मंदिर हो गए। ये है भाव। ये क्या समझे भाव के, जिनके भाव ही अभी साल 2 साल में बढ़े। कौन इसके पहले जानता था कौन मुंतसिर है, कौन मनोज है, कौन शुक्ला है? देखिए, मोटे तौर पर आप अगर रामायण को देखेंगे तो उसमें राक्षस लोग कहीं सोने का मृग बनते हैं और कई साधु के रूप में राम राम भजते हैं। इसी तरीके से ये जो कुछ लोग इस फिल्म को बनाने वाले, लेखक लिखने वाले जो भाजपाई हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसको खुद भाजपा वालों को भी विचार करना चाहिए। लेकिन इस फिल्म को लेकर के राजनीतिक चर्चा बिल्कुल ना हो। राजनीतिक चर्चा होगी तो ये जो मुख्य आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं मुंह छिपाने का मौका मिलेगा। इस पर कहीं ना कहीं सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए और FIR होनी चाहिए। और न केवल छत्तीसगढ़ सरकार को बल्कि भारत सरकार को भी पहल करके इस फिल्म पर तो पाबंदी सबसे पहले लगाना ही चाहिए। और अगर किसी एकाध व्यक्ति के चेहरे को लिहाज करके कार्रवाई में देर करेंगे तो वो उन्हीं का नुकसान है।
तो कुल मिलाकर के ये वाकई इसने तो हद कर दी जिस तरीके से उसके डायलॉग आए हैं, और मैंने सोशल मीडिया पर, मैंने तो पढ़े ही नहीं उसको। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर है, लेकिन इस सारे प्रकरण को राजनीति से अलग हट करके देखा जाना चाहिए। राजनीति और तमाम मुद्दों पर कर लें, इस फिल्म पर तो सारे लोगों को एक स्वर में इसके निर्माता पर, इसके निर्देशक पर, पूरी सेंसर बोर्ड पर, इसके डायलॉग लिखने वालों पर, सब पर एक साथ कार्रवाई की बात होनी चाहिए और इस पर एफआईआर होनी चाहिए। और किसी प्रकार अगर वो किसी के माध्यम से वो संरक्षण प्राप्त करने का कोशिश करते हैं इसके आरोपी लोग, तो मैं समझता हूं इसकी पहले से उनके लिए दरवाजे बंद हो जाना चाहिए। ये समझते राष्ट्र चेतना का प्रश्न है, संस्कृति का प्रश्न है, लोगों की भावनाओं का प्रश्न है जो आहत हो रही हैं। जी समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में ये कहा गया है कलयुग में कि नहीं कली करम न भगत विवेकु, राम नाम अविलंबने को। न कर्म, न किसी कर्मकांड की जरूरत है, न किसी और भक्ति भावना की जरूरत है, न आपको और कोई बड़ा धार्मिक आयोजन करने की जरूरत है। राम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरें पारा। सिर्फ राम नाम ही अवलंब है, राम नाम ही आधार है। और अगर उस मूल आधार को, उस जड़ को काटने का, उस जड़ को नुकसान पहुंचाने का अगर कोई भी प्रयास इस देश ने सहन किया, तो आप ये मानिए कि ये सनातन के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार होगा। इस फिल्म के संवाद लेखक को, निर्माता निर्देशक को और जिन्होंने यह फिल्म पास की है, निश्चित रूप से उन पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। यह निश्चित रूप से यह जन भावना का विषय है, यह देश की आत्मा का विषय है, क्योंकि राम हमारी आत्मा है। देखना निश्चित रूप से गंभीर होगा कि इस पर सरकारें क्या निर्णय लेती हैं, और जो इस फिल्म को बैन करने का निर्णय लेगा, निश्चित रूप से उसको भगवत कृपा होगी ही होगी उस पर। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।